आज की वीडियो सभी लोगों को देखनी चाहिए जो भी लोग बाइक राइडिंग करते हैं। पता है ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि आप सभी लोगों के दिमाग में एक बात आती होगी कि हम अपनी बाइक में कौन कौन सी ऐसी मॉडिफिकेशन है जो करा सकते हैं, कौन सी ऐसी लीगल मॉडिफिकेशन है और कौन सी इलीगल है जो नहीं करा सकते, उससे एक तगड़ा जुर्माना आपके ऊपर लग सकता है। आज उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले जो हम अपनी मॉडिफिकेशन के बारे में बात करें वो ये है कि सब लोग अपनी बाइक पे ज़्यादातर यहाँ पर ये लैमिनेशन या रैपिंग करा लेते हैं। तो किस हद तक हमारी रैपिंग लीगल मानी जाती है? देखो, आप रैपिंग करा सकते हैं, बिल्कुल आराम से करा सकते हैं। लेमिनेशन वो आपकी बाइक पे बिल्कुल लीगल मानी जाएगी, लेकिन एक शर्त है, आपकी जो लेमिनेशन करा रहे हो अपनी बाइक पे वो आपकी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। अगर आपकी बाइक किसी और कलर की है और अगर आपने उस पर किसी और कलर की लेमिनेशन करा दी तो वो लीगल नहीं मानी जाएगी, वो इलीगल मानी जाएगी। अगर आप पकड़े जाते हो और उसके बाद वो चेक करने में पता चलता है कि आपका ये बाइक का कलर तो कुछ और था और आपने लेमिनेशन कोई दूसरे कलर की करा दी तो वो लीगल नहीं मानी जाएगी, आपका जुर्माना लग सकता है आपको। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी मॉडिफिकेशन की अगर बात करें तो वो है हमारा हैंडल बार। हम इसे चेंज कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल कर सकते हो, ये बिल्कुल पूरी तरह से लीगल है। अगर आप इसमें यहाँ पर लाइट वगैरह लगा के करवाना चाहते हो तो भी कर सकते हो, अगर आप यहाँ पे अपने शीशे लगाना चाहते हो तो भी कर सकते हो, ये पूरी तरह से लीगल मानी जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसे ज़्यादातर चेंज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये कंपनी वाले हमें बिल्कुल सोच समझ के अपने तरीके से लगा के देते हैं, तो इसका कोई ज़्यादा फायदा नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हो कराना तो बिल्कुल करा सकते हो। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन की बात करें तो वो है हमारी लाइट। क्या हम इसे लाइट को चेंज करा के दूसरी लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं लगा सकते। अगर आपकी कंपनी ने आपकी जो बाइक है उसमें लाइटिंग ये दी है, अगर सिंपल वाली दी, हेलोजन वाली दी है, तो आप इसे एलईडी वाली भी चेंज नहीं करा सकते, बिल्कुल भी नहीं कराना है इस चीज़ को। क्योंकि अगर आप लाइटिंग चेंज करा लेते हो और आपकी बाइक पकड़ी जाती है, अगर आपको कोई रोक लेता है और अगर आपसे पूछा जाता है, ध्यान वहाँ पर पहुँच जाता है, तो आपका उसका लंबा चालान हो सकता है। क्योंकि कंपनी ने जो हमें लाइटिंग दी है हम उसे ही लगा सकते हैं, इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और इसी के साथ ही जब यहाँ सामने हम आ गए तो मैं बता देता हूँ कि क्या हम अपनी जो नंबर प्लेट है इसे हटा सकते हैं। इसे हटा के हम ये वाली हटा दें, ये पीछे की लगी रहने दें, या पीछे की हटा दें आगे की लगी रहने दें, क्या हम इसके साथ कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। जब से HSRP वाली नंबर प्लेट आई है तो हम बिल्कुल भी इन्हें नहीं हटा सकते। हालांकि पहली वाली को भी नहीं हटा सकते हैं, लेकिन ये जो आई है इन्हें बिल्कुल भी इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और अगर हम इसके ऊपर जो कवर आता है उसे लगा भी देना तो उसने भी एक शर्त होती है कि ये जो कोई भी नंबर है उसे नहीं ढक सकते। तो नंबर प्लेट के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आपने देखी होंगी भकीली टाइप की नंबर प्लेट लगा लेते हैं लोग बाग और उस पर पता नहीं क्या क्या लिखा देते हैं, वो बिल्कुल भी मान्य नहीं है और अब तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी के पास पुरानी बाइक है तो उसमें भी HSRP वाली मान्य है, उससे इसके अलावा कोई भी नंबर प्लेट आपके काम नहीं आ सकती है। अगर आपके चालान करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। साथ में अगर मैं बात करूं कि इसके शीशे, क्या हम अपनी शीशों को हटा सकते हैं? जब बिल्कुल आपने देखा होगा आजकल की बाइक में लोग ज़्यादातर शीशे नहीं लगाते, तो मैं बताता हूं, वैसे तो देखो कभी कोई ज़्यादातर इस पर ध्यान नहीं देता कि शीशे की वजह से ही आपको रोक ले, लेकिन अगर आपको कोई रोक लेता है और अगर वो बिल्कुल चालान काटने पर अगर आपके आ जाए तो वो इनका भी चालान काट सकता है, क्योंकि ये शीशे हमारी सेफ्टी के लिए हैं और कंपनी आपको जरूर देती है। और जब आप कभी नई बाइक लेने के लिए भी जाते हो तो आपने देखा होगा शीशे उसके साथ आते हैं। क्यों? क्योंकि ये एसेसरीज का एक मेन पार्ट होता है और शीशे हम बिल्कुल भी नहीं हटा सकते। हालांकि ज़्यादातर बाइकों में लोग हटा कर रखते हैं, मेरी बाइक में भी यहाँ पर लगे हुए नहीं है, लेकिन मैं इसे टाइम से लगाता रहता हूँ और हटाता रहता हूँ। लेकिन अगर मेरे चालान काटने की बात होगी तो मेरा जरूर चालान कट जाएगा पूरा इन शीशों की वजह से। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन की बात करें तो आपने देखा होगा कि आपका जो ये ब्रेक वगैरह और ये क्लच वगैरह जो होती है इसके ऊपर एक सेफ्टी लगा लेते हैं लोग, यहाँ पर एक सेफ्टी लगा लेते हैं। क्या वो भी मान्य है? क्या उस मॉडिफिकेशन को हम करा सकते हैं? तो आप बिल्कुल उस मॉडिफिकेशन को बहुत ही आराम से करा सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और आपने देखा होगा बहुत सारी बाइक्स हैं उनमें तो वो शुरू से लगा कर ही देते हैं। जैसे कि आप प्लेटिना देख लो, प्लेटिना पर यहाँ पर एक कवर आने लगा है, बहुत सारी मोटरसाइकिल में आ रहा है, तो आप उसे आराम से करा सकते हो, उसका कोई भी दिक्कत नहीं है, आप बहुत ही आराम से उसे करा सकते हो। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट अब मैं बता देता हूँ आपको, देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इस टाइम पे कि आप टायर बदलवा लेते हो। जैसे ही आपने बाइक ली, आप सबसे पहले क्या काम करोगे, आप अपनी बाइक के टायर बदलवा लेते हो। ज़्यादातर पिछले वाले टायर को बदलते, अगले टायर पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन लोग पिछले वाले टायर को इतने से इतना कुछ भी कर लेते हैं। तो क्या ये मान्य है? क्या हम इसे कर सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं, ये पूरी तरह से इलीगल है, इलीगल इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन उसकी एक शर्त है, आप इसमें इतना मोटा भी नहीं कि मान लो आपकी जो बाइक है उसमें चलेगा तो आपका लगभग 100 तक का, और आप उसमें बहुत ही ज़्यादा मोटा टायर लगा लो तो आप लगा सकते हो, उस पर कोई लीगल ऐसा एक्शन तो नहीं ले सकते, लेकिन वो आपकी सेफ्टी वाइज थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, इतनी ज़रूर है कि आप उस पर आपका कोई चालान नहीं करने वाला, क्योंकि ज़्यादा मोटे टायर में भी आप चला सकते हो अपनी बाइक में, लेकिन उस पर कोई चालान नहीं करने वाला। लेकिन अगर आप ज़्यादा ही मोटा लगा लेते हो तो आपकी सिक्योरिटी वाइज आपको ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा, वो दिक्कत हो सकती है। क्योंकि बाइक उसी तरीके से नहीं बनी ना, आपकी जो बाइक डिज़ाइन की गई है वो जिस तरीके के कंपनी के आपके टायर आ रहे हैं वो उसी से आपकी मिलती जुलती बनी है ना, तो आपको वही टायर रखना चाहिए। थोड़ा बहुत आप ऊपर चला सकते हो, थोड़ा सा मोटा टायर लगा सकते हो, लेकिन ज़्यादा मोटा टायर आप बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो हमारी एक चीज़ हो रही है कि ये जो हमारा रिम है, क्या हम इस रिम का कलर चेंज कर सकते हैं? क्या ये लीगल है?
तो मैं आपको बता दूं ये पूरी तरह से लीगल है। आप इसमें चाहे किसी भी तरीके का कोई भी कलर का आप लगा सकते हो, आप इसका कोई भी चालान नहीं कर सकता। तो आप चाहे इसमें पीला लगा लो, लाल लगा लो, कुछ भी लगा लो, आप बहुत ही आराम से ड्रीम का कलर चेंज कर सकते हो। तो पूरी तरह से लीगल है आपका ये। तो ये भी आपका मैंने बता दिया। लेकिन अगर अब मैं आपसे बात करूं, दो ऐसे इंपॉर्टेंट और मॉडिफिकेशन जो सब लोग कराते हैं और उन्हें पता नहीं होता और वो ज़्यादातर आप अपने चालान कटा के आ जाते हैं, पता है क्या? वो है आपका एक तो एग्जॉस्ट और एक आपका हॉर्न। अब इस हॉर्न के बारे में बात करते हैं। क्या अपने हॉर्न को हम चेंज कराकर दूसरा हॉर्न लगा सकते हैं? तो देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो जो कंपनी वाले होते हैं आपको इस तरीके का हॉर्न लगा के देते हैं। तो ये जो हॉर्न है ज़्यादातर आपको सभी बाइक में मिलेगा, आप इस हॉर्न को आराम से रख सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, इतना बड़ा वाला हॉर्न लगा लेते हैं और प्रेशर हॉर्न लगा लेते हैं अपनी बाइक में। बहुत ही ज़्यादा तेज होता है, बहुत ही ज़्यादा लाउड होता है। आप मार्केट में देखोगे तो इतने ज़्यादा खतरनाक हॉर्न आ चुके हैं, प्रेशर हॉर्न, कि आपको दिक्कत भी पड़ सकती है। जो आसपास के लोग हैं वो भी एकदम डर जाते हैं कि यार क्या है, कोई रेल की आवाज़ का कोई अपना प्रेशर हॉर्न लगा रहा है, कोई कुछ करा है। तो क्या लीगल है पूरी तरह से? तो मैं आपको बताता हूँ ये इलीगल है। आपका एक लिमिट तक आप चेंज करा सकते हो, जो वो लीगल माना जाएगा। कैसे? अगर आपका जो हॉर्न है, अगर वो आपका हॉर्न 90 डेसिबल से अगर कम है तो आप उसे लगा सकते हो, इस टाइम पे मॉडिफिकेशन कर सकते हो उसमें आराम से। चाहे यहाँ पर कितना बड़ा ऑन क्यों ना हो, क्या आप अपने यहाँ पर एक स्पीकर भी लगा लोगे तब भी चल जाएगा, लेकिन उसकी आवाज़ जो है 90 डेसिबल से कम होनी चाहिए। अगर पहले मैं बता दूं, पहले आपका जो डेसिबल दिया था कानून ने, वो 112 डेसिबल का दिया था। अगर आप इससे ऊपर जाओगे तो चालान कटेगा, लेकिन इससे कम होने पर नहीं करता था। लेकिन अब उसी लिमिट को कम कर दिया गया है और 90 हर्ट्ज कर दिया गया है। इससे अगर कम का हॉर्न अगर आप लगा लेते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, चाहे साइज में कितने बड़ा क्यों ना हो। लेकिन उसके ऊपर अगर आपकी आवाज़ है तो वो पूरी तरह से इलीगल माना जाएगा। और चालान अगर आपका कटता है, अगर आपको पुलिस वाला रोक लेता है कोई हॉर्न बजाते हुए, तो तुरंत ही आपका 1000 तक रुपए का आपका जुर्माना उस पर लग सकता है। तो इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि आपको अपने हॉर्न पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। बहुत से पुलिस वाले क्या करते हैं, आपको दूर से देख लेते हैं, अरे इसने हॉर्न लगा रखा है बहुत बड़ा, और तुरंत ही आपको बुला के आपका तुरंत चालान काट देंगे और फिर आखिर बहुत सारी चीज़ों की पूछताछ कर लेंगे कि हाँ भाई क्या क्या है आपके पास। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। अब हम बात करते हैं अगर हम इसके बाद बात करते हैं अपने एग्जॉस्ट की। क्या हम अपने बाइक में जो एग्जॉस्ट आता है उसे चेंज करा सकते हैं? तो मैं आपको बताता हूँ कि उसे हम चेंज करा सकते हैं, लेकिन उसकी एक शर्त है। उसकी क्या शर्त है? अगर वो कंपनी के द्वारा ही अगर हम उसे चेंज करा रहे हैं, कंपनी के द्वारा अगर हम दूसरा लगवा रहे हैं जो कंपनी ने दे रखा है हमारे जो बाइक से रिलेटेड है, अगर आरटीओ से अगर वो हमारा रजिस्टर्ड है, अगर हम उसे वो है तो हम उसे चेंज करा सकते हैं। लेकिन अगर उसके अलावा अगर कोई दूसरा अगर हम एग्जॉस्ट लगाते हैं कि किसी और कंपनी का उठा के लगा लिया, बाइक तो हमारी हीरो होंडा है, बाइक तो हमारी स्प्लेंडर है, और हम उसके बाद उसमें लगा लिया हमने टीवीएस राइडर का, या हमने एक्सट्रीम का लगा लिया, या हमने R15 का लगा लिया, तो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। और तुरंत ही आपको देखते साथ ही आपका चालान कट जाएगा, मोटा चालान कट जाएगा। आपको इस चीज़ का बहुत पूरी तरह से ध्यान देना है। तो ये सारे मॉडिफिकेशन थे जो आप करा सकते हो अपने बाइक में, और जो नहीं करा सकते हो मैंने सारे आपको बता दिए। अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई भी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं उसके ऊपर भी आपको समझा सकता हूँ। और दूसरी बात, एक चीज़ मुझसे रह गया था कि अगर आपकी अपनी बाइक का कलर क्या आप चेंज करा सकते हो? मान लो मेरी ब्लैक कलर की बाइक है, क्या मैं इसे वाइट कलर की करा सकता हूँ? तो ये बिल्कुल लीगल नहीं है, ये इलीगल माना जाता है। लेकिन एक शर्त पे इसे लीगल मान सकते हैं, कब? जब आप अपनी आरटीओ में एक एप्लीकेशन लिख के उसे चेंज करा दो पूरी तरह से, तो आपका तब लीगल माना जाएगा। लेकिन अगर बिना किसी एप्लीकेशन के, किसी भी चीज़ के अगर आपने चेंज करा दिया तो आपका पूरी तरह से इलीगल माना जाएगा, है ना? तो आपको वीडियो आप मुझे बताना कैसी लगी, और आपकी जो कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट करके बताना, और मैं उसके ऊपर भी आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर इसी तरीके की वीडियो चाहिए तो।